हाँ बेटा, इस समय हम लोग वर्ड पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो कोई भी कंपटीशन आप देने जाओगे अवश्य पूछा जाता, लेकिन यह कंसेप्ट किसी को क्लियर नहीं। इस पर हम आपको 4 नियम बताएंगे। कितने नियम? 4 नियम। पहला है, देखिए, इफ, इन केस, व्हेन और अनलेस। इसके यहां वाक्य फ्यूचर में होगा, इधर फ्यूचर में होगा। जिसके पहले ये कंजंक्शन लगेंगे शर्त वाले, कोई भी शर्त वाला कंजंक्शन, ये तो हमने शॉर्टकट आपको बता दिया। कोई भी शर्त वाला कंजंक्शन लगेगा, उसके ठीक बाद जो वाक्य आएगा उसका फ्यूचर कट करके प्रेजेंट टेंस में जाएगा। फ्यूचर टेंस प्रेजेंट टेंस में। देखिए बेटा, जैसे लिखा, इफ ही विल कम हियर आई विल बीट हिम। यह वाक्य क्या होता है? इफ ही विल कम हियर आई विल बीट हिम। अब लड़का सही करता, अगर जानकारी नहीं तो कहेगा कि आई के साथ यहाँ से लगना चाहिए, गलती है। जबकि यहाँ पर वाक्य सही है, क्योंकि यहाँ धमकी दी जा रही। गलती कहाँ है कि शर्त वाला भाग यही है ना। यदि वह यहाँ आएगा तो शर्त वाला भाग यही है, तो मैं उसे पीटूंगा। तो शर्त वाला भाग फ्यूचर कट करके किसमें हो जाएगा? प्रेजेंट में हो जाएगा। विल कम की जगह क्या हो जाएगा? कम्स। इफ ही कम्स हियर आई विल मीट हिम। सिखावड़ा, इन केस शी विल sing a song, I will reward her। यह वाक्य है। तो शर्त वाला भाग कौन सा है? ये है। इसका फ्यूचर कट करके किसमें हो जाएगा? प्रेजेंट में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, यह कट यहां पर क्या हो जाएगा? प्रेजेंट में। बोलो क्या होगा? सिंग्स। क्या हो जाएगा? इन केस शी सिंग्स ए सॉन्ग आई विल रिवार्ड हर। जैसे कहा बेटा, व्हेन दे विल गो टू आगरा दे विल विजिट द ताज। यह वाक्य क्या है? अब शर्त, जब वह आगरा जाएंगे तो वह ताज देखेंगे। तो शर्त वाला भाग कौन है? यह है। इसका फ्यूचर कट करके किसमें हो जाएगा? प्रेजेंट में। दे के साथ क्या लगेगा? गो लगेगा। जैसे कहा बेटा, अनलेस अनलेस he will not walk fast, unless he will not walk fast, he will miss the train। यह वाक्य है। अनलेस बताया था कि खुद निगेटिव है, तो जिस अनलेस लगा है इसलिए आगे का वाक्य निगेटिव नहीं होगा। पहली बात तो कट। अब फ्यूचर का अब फार्मूला लगाओ, तो फ्यूचर कट करके किसमें हो जाएगा? विल वॉक की जगह क्या हो जाएगा? अनलेस ही वॉक्स फास्ट ही विल मिस द ट्रेन। तो क्या सिखाया? कंडीशनल सेंटेंस में यह भी फ्यूचर, यह भी फ्यूचर। जिसके पहले ये कंजंक्शन लगा होगा उसका फ्यूचर वाक्य, जिस वाक्य के पहले ये कंजंक्शन लगा होगा उसका फ्यूचर कट करके किसमें हो जाएगा? प्रेजेंट में हो जाएगा। पक्का? पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा देखिए बेटा, मिटा दें, नोट कर लिया।
यह प्रेजेंट और फ्यूचर का कंडीशन है। अब हम पास्ट का कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कहा बेटा दूसरा पॉइंट, इफ इन केस व्हेन और अनलेस, अगर इसके बाद का वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो आगे वाले वाक्य में कर्ता प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर शर्त वाला भाग किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो आगे वाले वाक्य में कर्ता वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। वुड की जगह कुड भी हो सकता है, शुड भी हो सकता है, माइट भी हो सकता है, मस्ट भी हो सकता है, मॉडल की कोई भी पास्ट फॉर्म हो सकती है। ठीक है, जैसे कहा बेटा इफ ही went to market, if he went to market he would have bought the book। यह लिखा है, ऐसे आपकी कंपटीशन लिखेगा और अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको लगेगा वाक्य सही है, लेकिन यह वाक्य क्या है, गलत है। If he went to market, he would have bought the book। यह गलत है। यह कौन सा टेंस लिखो, बोलो। हाँ, पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ कर्ता उड़ लग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और तो सही है, हैड बॉट गलत है। यहाँ क्या होगा बेटा, बाई। He would buy the book। इसे कहा बेटा in case she made haste, in case she made haste she would have reached the office in time। यह वाक्य क्या है, इन केस सी मेड हेस्ट, बोलो कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, तो आगे वाले वाक्य में कर्ता वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। हैव रीच की जगह क्या हो जाएगा, केवल रीच्ड, सॉरी रीच, वुड लग करके वर्ब की क्या होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। इसे कहा बेटा when Ravi danced on the stage, I would have rewarded him। यह वाक्य है, यह गलत होता है, इसको सुना। बताइए कौन सा टेंस है, when Ravi danced on the stage I would have rewarded him। तो would लग करके वर्ब की क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म, रिवार्ड होगा। ठीक है, जैसे कहा बेटा unless you did not do so, unless you did not do so, the people would have called you a thief। यह वाक्य है। पहली बात तो अनलेस का है, नेगेटिव गायब होगा, नेगेटिव गायब करो तो नॉट कट हो जाएगा। अब ये बनेगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट, बोलो क्या होगा, डिड डू भी कट जाएगा तो अनलेस यू डिड सो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरे पहली बात नेगेटिव गायब करो क्या हो जाएगा,
unless you did so, the people would have called you a thief. गलत है। have called की जगह क्या हो जाएगा? काल। वाक्य हमेशा बैलेंस रहना चाहिए। देखो यह भी पास्ट है, यह भी वुड लग करके पास्ट हो गया। अगर आप इसको पास्ट परफेक्ट वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म करोगे तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, यानी कि आपका वाक्य गलत होगा। वाक्य हमेशा क्या होना चाहिए? बैलेंस। इतना समझ आ गया? स्टाइल नंबर 2 समझ आ गई। अब स्टाइल नंबर 3 बिठा दे, नोट कर लिया? स्टाइल नंबर 3, if, in case, when or unless। अगर शर्त वाला भाग पास्ट परफेक्ट में है तो आगे वाले वाक्य में कर्ता प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। पास्ट परफेक्ट कर्ता वुड हैव लग करके वर्ब की वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, मॉडल की कोई भी पास्ट फॉर्म हो सकती है। इसे कहा बेटा if she had finished the work in time, if she had finished the work in time, the manager would be happy। यह वाक्य है। If she had finished the work in time, the manager would be happy। बताइए यह कौन सा टेंस है बेटा? पास्ट परफेक्ट। तो आगे वाली वाक्य में कर्ता उड़ लग करके वर्ब की उड हैव लग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो उड के बाद हैव आना चाहिए और बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बी। अब पढ़ो, सही हो गया। If she had finished the work in time, the manager would have been happy। देखो ना, यह पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पर यह वुड पास्ट हो गया। अब पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट हो गया, वुड हैव लग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अन्यथा वाक्य क्या है? गलत है। इसे कहा इन केस रेखा had gone to market, if Rekha had gone to market, she would purchase the toys। यह वाक्य है। इन केस रेखा हैड गॉन टू मार्केट। देखो यह कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट। आगे वाले वाक्य में कर्ता वुड हैव लग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। हैव लग करके परचेज की जगह क्या हो जाएगा? परचेज्ड। अब वाक्य बैलेंस हुआ। इन केस रेखा हैड गॉन टू मार्केट, शी वुड हैव परचेज्ड द टॉयज। इसे कहा बेटा when they had gone to Allahabad, when they had gone to Allahabad, they would see the आनंद भवन। यह वाक्य है। When they had gone to Allahabad,
they would see the unborn. This is wrong. देखो ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट। आगे वाली वाक्य में कर्ता would have लग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। सी की जगह क्या होगा? seen। पढ़ा बन गया। In when they had gone to Allahabad, they would have seen the Anand Bhavan. इसे कहा बेटा? Unless Ravi had not run fast, he would miss the bus. यह वाक्य बेटा, unless Ravi had not, तो जब unless लगाए पहली बात not गैर होगा। अब ये हो गया रवि had run fast, तो आगे कर्ता would have लग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। have लग करके मिस की जगह क्या हो जाएगा? मिस्ड। ये वाक्य, इस वाक्य को हम इन्वर्जन स्टाइल में लिखते हैं। कैसे? नहीं समझ? आप कुछ ना करें, केवल इफ काट करके, इससे समझो। ये वाक्य तो सही हो गया ना? इतना मिटा दें। जैसे ये क्या बोला, इसको आप इन्वर्जन स्टाइल फिर से भी लिख सकते हो। इफ काट दो, हैड को इफ की जगह लगा दो, पढ़ो बन गया। क्या बनेगा बेटा? हैड सी फिनिश्ड द वर्क in time, the manager would have been happy had she, देखो ना इन्वर्टेड शेल क्या है? इफ काट दिया, हैड को इफ की जगह लगा दिया, लेकिन वहां क्वेश्चन मार्क फिर लगेगा। इसे कहा जाता है इन्वर्जन स्टाइल। तो ऐसा भी आप जो है सही हो सकता है। मिटा दें। इसका एक चौथा नियम लिखना होगा। देखो, लिखना पड़ेगा आपको। कपोल कल्पना, कपोल माने गाल, कल्पना माने कल्पना करना, यानी गाल बजाना। लिखना पड़ेगा आपको। लिखो, कपोल कल्पना ब्रैकेट में मेयर इमेजिनेशन या मेयर सपोजिशन, यानी कोरी कल्पना, यानी ऐसी कल्पना करो जो क्या हो? असंभव। कपोल कल्पना वाले वाक्यों में, मेयर इमेजिनेशन वाले वाक्यों में, लिख रहे हो ना, एक वचन कर्ता के साथ भी, एक वचन कर्ता के साथ भी बहुवचन की क्रिया आती है। कैसे की? और यह बहुवचन की क्रिया आती है, और यह सदैव पास्ट टेंस में ही होती है, और यह सदैव पास्ट टेंस में ही होती है। नोट कर लिया? गुड। अब आइए देखिए, इसे कहा बेटा, इफ शी वाज ए बर्ड शी वुड फ्लाई इन द स्काई। यह वाक्य क्या है? अब पहले तर्क संगत पढ़ो। इफ शी वाज ए बर्ड, ये कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। तो आगे वाले वाक्य में कर्ता उड़ लग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई है। इसका मतलब वाक्य आपका सही है, लेकिन गुरुजी ने इसे उड़ा दिया, गलत कर दिया। लड़के ने कहा, गुरुजी ये वाक्य गलत क्यों है? तो उन्होंने कहा कि गधाओ, यहाँ पर वाज नहीं होगा, क्या होगा? वर होगा। क्या होगा? वर। अब लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा, गुरुजी
कक्षा 1 से हमको बताया गया कि सी जो है एक वचन है, एक वचन है तो यहां बात सही है, यहां वर क्यों होगा? तो गुरुजी ने कहा मारे कंठा यह वर ही होगा। अरे भाई क्यों होगा? तो उन्होंने कहा ये नियम है। तो नियम किसी इंसान ने बनाया, भगवान ने, इंसान ने? तो जिस इंसान ने यह नियम बनाया उसने लगाया है क्या? दिमाग। वही समझाइए, वर क्यों होगा ये बताइए। तो नियम है, तो नियम रटा रहे हो तो नियम समझाओगे, समझाना काम है। अच्छा बताइए, इस वाक्य में सी किसके लिए है? बुढ़िया के लिए, लड़की के लिए? बुढ़िया का समझिए, लड़की के लिए। यानी कि ओरिजिनल क्या है? सी। ओरिजिनल सी क्या है? लड़की है। लेकिन कह रहे हो यदि वह चिड़ै होती, यानी उसमें एक चीज तुमको और दिखाई दे रही, क्या? चिड़ै। तो सी में दो चीजें दिखाई दी, लड़की और चिड़ै। चिड़ै माने पक्षी। तो सी में कई चीजें दिखाई दी? दो चीजें। तो सी कई वचन हो गया? द्विवचन। अंग्रेजी में द्विवचन होता नहीं है, इसलिए यहां पर वाच का प्रयोग नहीं होगा, वर का प्रयोग। नहीं समझा? बताइए ओरिजिनल क्या है? लड़की है, बुढ़िया? लड़की है। अरे वही तो आकाश में लगी। तो ओरिजिनल क्या है? लड़की है। लेकिन कह रहे हो कि यदि वह चिड़ै होती, तो सी में तुमको एक चीज और दिखाई दे रही, क्या? पक्षी। तो सी में कई चीज दिखाई दी? दो। तो सी कई वचन हो गया? द्विवचन। अंग्रेजी में द्विवचन होता नहीं, सीधे बहुवचन होता है, इसलिए वहां पर क्या लिखा? इसे कहा बेटा इफ। अच्छा, इसको अगर आप इन्वर्जन स्टाइल लिखेंगे तो ऐसा बन जाएगा, इफ काट दो, इफ की जगह वर्ड कर दो। बोलो, वर सी ए बर्ड, सी वुड फ्लाई इन द स्काई। अब यह क्या हो गया? सही हो गया, ये सही हो गया। ठीक है, देखिए बेटा इसे लिखा, इफ ही वाज ए गर्ल, यदि वह लड़की होता तो आई वुड लव हिम। बताइए बताइए कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस मतलब पास्ट इंडेफिनिट, आगे कर्ता उल्लेख करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वाक्य तो सही है निरंतर, लेकिन वास्तव में वाक्य क्या है? गलत है, क्योंकि यह कपोल कल्पना वाला वाक्य। यदि वह लड़की होता, तो बताइए कोई लड़का लड़की बन जाएगा क्या? वैसे आजकल फैशन चल रहा, बन सकते हैं, लेकिन यह संभव है क्या? नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि कपोल कल्पना हो गई, है तो लड़का लेकिन देख रहे हो लड़की। इसका मतलब यहाँ पर ही कैप्शन हो गया द्विवचन। अंग्रेजी में द्विवचन होता नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा? इफ ही वर ए गर्ल आई वुड लव हिम। अब वहां क्या हुआ? सही हुआ। इसको इन्वर्जन स्टाइल लिखोगे तो इफ कट जाएगा, इफ की जगह क्या जाएगा? वर। वर ही ए गर्ल आई वुड लव हिम। बना लोगे? पक्का? कॉन्फिडेंस? तो इस प्रकार से हमने आपको कंडीशनल का पॉइंट क्लियर किया, और आपको कहते विश्वास रहते हैं कोई भी कंपटीशन आप ले जाओगे, किसी न किसी तरीके से यह जरूर पूछा जाएगा। तो आपको सलाह है कि ऊपर से एक एक पॉइंट, 4 पॉइंट हैं, चारों को आप ध्यान से देखें, जिंदगी में कभी गलत होगा ही नहीं। ओके।